अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा पुरस्कार कुआं जहां हर चीज पत्थर बन जाती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर एक ऐसा टुकड़ा भी मौजूद है जहां इंसान चाह कर भी बात नहीं कर सकता? आखिर इस पुरस्कार जगह के दामन ऐसा क्या राज है? और आज की वीडियो में आप इस फ्लोटिंग रॉक यानी हवा में तैरते हुए पत्थर जो कि यरूशलेम में बताया जाता है, जो असल में किसी और जगह है, आप इस पत्थर की असल हकीकत के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आज की वीडियो YouTube की सबसे मुनफरिद और सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर लुत्फानंदोज होने के लिए एंड तक देखें और वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताएं आप इन बातों के हकाइक से कितना वाकिफ थे। तो दोस्तों रेडी हैं? तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके दरियाए निड के करीब एक ऐसा कुआं पाया जाता है जो हर शय को पत्थर में तब्दील करके रख देता है। इस कुएं का नाम पेट्रीफाइंग वेल है। चंद माह में ही इस कुएं से मुसलसल गिरते पानी के रास्ते में आने वाले मुर्दा परिंदे, लकड़ियां और पत्तों समेत कई अशिया पत्थर में तब्दील हो जाती हैं। गुज़श्ता सदियों से यहाँ के मुकामी अफराद का मानना है कि ये एक शैतानी कुआं है और इस यकीन की वजह उस कुएं का किसी देवकामत खोपड़ी की मानिंद दिखाई देना है। ये लोग मुस्तकिल एक खौफ में मुब्तला रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर कुएं का पानी उन्हें लगा तो वो भी पत्थर के बन जाएंगे। एडवेंचर की शौकीन अफराद रोजाना इस कुएं के पास कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं जिसका मकसद उस तब्दीली का मुशाहिदा करना होता है। हाल ही में कुछ लोगों ने यहाँ टेडी बियर, केतली और साइकिल वगैरह छोड़ी और उसका नतीजा भी वही निकला, यानी ये तमाम अशिया पत्थर की बन गईं। दिलचस्प बात यह है कि इस कुएं को अपनी इस जादुई सलाहियत के हवाले से कोई मकबूलियत हासिल नहीं थी, बल्कि लोग उसे एक शफा बख्श कुएं के हवाले से जानते थे। लोगों का ख्याल था कि इस कुएं के पानी से मुख्तलिफ बीमारियों से जान छूट जाती है और यहाँ लोग गुस्ल किया करते थे। लेकिन जब इस कुएं ने मुख्तलिफ अशिया को पत्थर में तब्दील करना शुरू कर दिया तो लोगों ने नहाने वगैरह के लिए यहाँ आना छोड़ दिया और आज ये कुआं अपनी इस जादुई खसूसियत की बिना पर एक मकबूल तरीन सयाहती मुकाम बन चुका है। साइंसदानों ने इस पानी के नमूने हासिल किए हैं और अपने तजुर्बात की रोशनी में माहिरीन का कहना है कि इस पानी में बहुत ज्यादा मादनियात पाई जाती हैं और उन्हीं मादनियात की तह आसपास की चीजों पर चढ़ जाती है, जिसके बाद ये तह एक सख्त तरीन खोल में तब्दील हो जाती है। ताहम ये पानी पीने के काबिल नहीं है और ऐसा हरगिज करने की कोशिश भी न की जाए। यहाँ आने वाले सयाह कुएं के गिर्द लटकती मुतअद्दिद ऐसी अशिया का नजारा करते हैं जो पत्थर में तब्दील हो चुकी हैं और ये अशिया मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ आने वाले लोगों ने लटकाई थी। फैक्ट नंबर 2, रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेंसिल्वेनिया यानी पेंसिल्वेनिया के खोखले पत्थर। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में एक जगह मौजूद है जो कि एक नॉर्मल पहाड़ी जैसी जगह नजर आती है जहां पर बहुत सारे पत्थर एक जगह पर मौजूद हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त और पौधे मौजूद हैं और इस पार्क के दरमियान में ये पत्थर मौजूद हैं। ये पत्थर कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानता। ये पत्थर अचानक से इस पार्क के दरमियान कैसे आ गए ये उस जगह के रिकॉर्ड से भी ठीक से पता नहीं चल सका। ये दुनिया में उन जगहों में से एक ऐसी जगह है जहां लोगों को ये नहीं पता कि ये जगह आखिर कैसे बनी। मगर हैरान कुन बात यह है कि ये पत्थर दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, पर यहाँ 3 तरह के पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों में से कुछ पत्थरों को आप हैमर यानी हथौड़े से मारेंगे तब आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, जबकि इनमें से कुछ पत्थर ऐसी आवाज देते हैं कि जैसे किसी खोखली चीज को मारा जा रहा हो। और तीसरी तरह के वो पत्थर हैं जिनमें से 1 घंटे जैसी आवाज आती है। किसी को भी अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ये अजीब पत्थर कहाँ से आए हैं और डिफरेंट आवाजें क्यों निकालते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर एक ऐसा टुकड़ा भी मौजूद है जहाँ इंसान चाहकर भी बात नहीं कर सकता? आखिर इस पुरस्कार जगह के दामन ऐसा क्या राज है? कई मुश्किलात के अलावा यहाँ साइंसी डिवाइसेस भी काम नहीं करती। तो दोस्तों चलते हैं मेक्सिको के इस इलाके की सरजमीन पर जिसको जोन ऑफ साइलेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी खामोशी को तोड़ते हुए इसके बारे में कुछ अनोखा जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इलाका अमेरिकी रियासत मेक्सिको के इलाके ड्यूरैंगो में वाक़ है।
कहा जाता है कि कायनात कई तरह के राजों का मजमुआ है। बिल्कुल उसी कायदे के मुताबिक ये जमीनी टुकड़ा अभी कुदरत की उन तख्लीकात में गिना जाता है जिनके मोमो से इंसान अभी तक पर्दा उठाने में नाकाम हुआ है। बेशतर पुरिसरार वाकयात को खुद में समोए जोन ऑफ साइलेंस हजरत इंसान को सोचो फिक्र की दावत देता दिखाई देता है। तारीख के झरोखे में झांकने की अगर कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि 7 जुलाई 1970 वो दिन था जब अमूमी तौर पर इस इलाके की होलनाकियों ने खुद को आम आदमी पर आशिकार करना शुरू किया। वाकया कुछ यूं हुआ कि अमेरिकी मिलिट्री ने अपने मिसाइल का तजर्बा करने की ठानी। कुदरत इलाही से उस रॉकेट को उस जोन ऑफ साइलेंस के ऊपर से गुजर कर अपने हदफ तक पहुंचना था। ये रॉकेट जदीद टेक्नोलॉजी से लैस था और लम्हा बलम्हा अपनी लोकेशन और रुख सिग्नल्स की सूरत में रेडियो स्टेशन को भेजा करता था। रॉकेट फायर करने के चंद मिनट तक तमाम आलात सही से काम कर रहे थे। अमेरिकी मिलिट्री ऑफिस में रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर भी इस रॉकेट की हरकतों सकनात को बगौर जांचने में मसरूफ था। लेकिन जैसे ही ये रॉकेट जोन ऑफ साइलेंस में दाखिल हुआ, उसका राब्ता रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर से मुनक़ता हो गया। यही नहीं, कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इसका कुछ सुराग न लगाया जा सका। उधर रॉकेट भी मसनूई जहानत के डिजिटल सिस्टम की खराबी के बायस उस जोन ऑफ साइलेंस के जनूबी हिस्से में गिरकर तबाह हो गया। उस वाक़े ने अमेरिकी मिलिट्री की दौड़ें लगवा दी और रेस्क्यू का काम जारी हो गया। तकरीबन 17 दिन की अनथक मेहनत के बाद चंद राह गुजरों की इतला पर अमेरिकी मिलिट्री उस जगह तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई जहां उनका गुमशुदा रॉकेट गिरकर तबाह हुआ था। मिलिट्री के जवान और अफसरान जाए वकुआ को जिंदा आंखों से देखने वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें उस इलाके से अजीब सी वहशत आने लगी। वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते, लेकिन उनकी जुबान उनका साथ न देती। और तो और उन अफराद ने उस अफसोसनाक खबर को वायरलेस के जरिए जब हेडक्वार्टर को ये खबर भेजना चाही तो उनकी कोई डिवाइस किसी किस्म का कोई सिग्नल भेजने और वसूल करने से कासिर थी। जबकि चंद ही किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल ट्रांसमीटर टावर भी नस्ब था। ये बात जंगल में लगने वाली आग की तरह पूरे मैक्सिको में फैल गई और माहिरीन उस इलाके की असलियत जानने के लिए यहाँ पहुंचे, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ न लगा। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि घड़ी की सुइयां भी इस जोन ऑफ साइलेंस में रुक जाती हैं। इसके अलावा साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक अजीबुल खलकत मखलूकात को भी यहाँ देखा गया। जोन ऑफ साइलेंस पर जमीन पर आम से दिखने वाली चींटी भी बैरूनी दुनिया से खासी मुख्तलिफ है। मैक्सिको का ये इलाका रेगिस्तानी है और 50 किलोमीटर के तवील एरिए को घेरे हुए इस सहरा की हकीकत आज तक कोई इंसान नहीं जान सका। ताहम मुअर्रिखीन के मुताबिक 1938 और 1954 में जोन ऑफ साइलेंस में चंद शहाबे साकिब गिरने की तस्दीक भी हुई। यहाँ आसपास के मुकामी अफराद ने एलियंस भी देखे जाने का दावा किया है। इन सारे वाकयात के पीछे की कहानी क्या है, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतजिर है। एक तरफ तो इंसान मरीख पर नई जिंदगी की तलाश में मसरूफ़ अमल है और दूसरी तरफ हजरत इंसान की अपनी जमीन पर ऐसे पुरिसरार हकायक मौजूद हैं जिनसे पर्दा उठना अभी तक बाकी है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीज कमेंट बॉक्स में अपने कीमती अल्फाज से हमारी आपके लिए काविशों का सिला भी दीजिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर अक्सर सारिफीन ऐसी तस्वीर और पोस्ट शेयर करते हैं जिनको देखकर लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं। अक्सर ये तस्वीर एडिटेड या गुमराहकुन होती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश करती रही, बल्कि ये तस्वीर सोशल मीडिया के दौर से भी पहले की है। यहाँ तस्वीर में जमीन के ऊपर हवा में मौजूद एक चट्टान नजर आ रही है। देखने में लग रहा है कि ये पत्थर हवा में लटका हुआ है और इस तस्वीर के साथ ये भी बताया जाता है कि ये यरूशलेम की फ्लोटिंग रॉक या हवा में मौजूद पत्थर है। हमने अपनी तहकीक में पाया कि ये दावा गलत है। ये तस्वीर सऊदी अरब के अलकारा इलाका के एक पत्थर की है और असल में ये चट्टान
3 छोटे छोटे पत्थरों पर टिकी हुई है। तस्वीर देखने में पत्थर हवा में मौजूद नजर आ रहा है। इसकी असल हकीकत जानने के लिए इस वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि ये पत्थर 3 छोटे पत्थरों पर टिका हुआ है। ये बात वीडियो में साफ तौर पर देखी भी जा सकती है कि ये बड़ा पत्थर 3 छोटे छोटे पत्थरों पर टिका हुआ है। हमें और भी कई वीडियो मिली जिसमें देखा जा सकता है कि ये पत्थर छोटे पत्थरों पर टिका हुआ है। हमें ये भी पता लगा कि ये चट्टान सऊदी अरब के अलकारा के इलाके में है। आप अभी गूगल मैप्स पर सऊदी अरब के अलकारा फ्लोटिंग रॉक इलाके को तलाश करें तो स्ट्रीट व्यू में ये पत्थर नजर आ जाएगा। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पत्थर हवा में नहीं बल्कि कुछ पत्थरों पर टिका हुआ है। तलाश करने पर हमें पता चला कि इस चट्टान के पास अलकारा मिडिल स्कूल है, लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है कि ये पत्थर हवा में मौजूद है। वायरल पोस्ट में ये भी दावा किया गया था कि चट्टान यरूशलेम में है। हमने तलाश किया तो पाया कि यरूशलेम और अलकारा में 1965 किलोमीटर का फासला है। हालांकि इसकी हकीकत ये है कि ये चट्टान 3 छोटे पत्थरों पर टिकी हुई है। अलावा अजीम ये तस्वीर यरूशलेम की नहीं बल्कि सऊदी अरब के अलकारा में वाक़ है, जो अल तवेसेर गांव की है।